मोहम्मद अली शाह जी, देखिए एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। यहाँ पर लोगों के बंधकों की रिहाई की भी लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इतने वक्त से जो बंधक वहाँ पर मौजूद हैं, बंधक बने हुए हैं, आपको लगता है सही सलामत अब वो होंगे? और अगर होंगे भी तो कितनी तादाद में लोग अभी जिंदा होंगे वहां पर? ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि बंधकों को सही सलामत किस तरीके से वापस लाया जाए। जी जरा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं और इन्होंने जी। कंसर्न इजराइल की गवर्नमेंट है, वहां के लिए लोग सबने, हर कोई चिंतक है, खास तौर से महिला लोगों के लिए बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने जताया था कि ये कंसर्न जी। नहीं होंगे, जिंदा ही होंगे, मगर वो सफर कर रहे होंगे। मोहम्मद अली शाह जी, कुछ टेक्निकल इशू है, मैं आऊंगी फिर आपके पास। यूके देवनाथ जी, आपसे ही जानना चाहूंगी मैं इसका जवाब कि आखिर, चलिए यूके देवनाथ जी मैं फिर आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। मोहम्मद अली शाह जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। जी हाँ, तो वो बंधकों के बारे में कंसर्न तो जताया है, लेकिन देखिए इजराइल के अंदर भी लोग नाखुश हो रहे हैं नेतन्याहू से। इजराइल के अंदर ही प्रोटेस्ट हो रही है, इजराइल के अंदर ही इल्तिजा हो रही है कि जल्दी इलेक्शन करा जाए, इनको भगाओ यहाँ से, इनको हटाओ यहाँ से, ऐसे करके। तो इजराइल का जो रुतबा था एक टाइम पे वो कम होता आ रहा है। लोग इजराइल को टॉप सिक्योरिटी कंट्री मानते थे, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, इनकी मिलिट्री इक्विपमेंट है, इनका इतना कुछ इनके पास में है, इनका आयरन डोम सिस्टम है, इनका मोसाद है, इनके पास क्या कुछ नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे उसको एक्सपोज हो रहे हैं, लोगों को उनकी असलियत नजर आ रही है। इजराइल के अंदर ही खैर डिसग्रंटमेंट हो रही है, इजराइल के अंदर ही लोग नाखुश हैं नेतन्याहू की गवर्नमेंट से। उनकी जो वॉर कैबिनेट है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कुछ टाइम पहले ही, पेनी ग्रैंट्स ने। और उनकी जो सेना प्रमुख हैं इजराइल के, उन्होंने साफ कह दिया था नेतन्याहू को कि हम हमास का खात्मा नहीं कर पाएंगे। 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, इनके लीडरान तो बैठे हैं कतर में और अन्य देशों में। एक आइडियोलॉजी है, उसका खात्मा हम कैसे कर पाएंगे? इस पे नेतन्याहू थोड़ा चिढ़ गए थे। उनकी एहलिया ने भी बयान दिया था, उनको आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, उनकी फौज पे एतबार नहीं रहा। कई लोग स्पेकुलेट कर रहे थे सत्ता पालट होने वाली है, बगावत होने वाली है इजराइल में, टेंशन का माहौल बढ़ रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक मुल्क को अपनी मिलिट्री पे आंख बंद करके एतबार होना चाहिए, क्योंकि वही मिलिट्री इनको बचाएगी। अगर मिसट्रस्ट हो रहा है, अगर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कहीं पे, तो वो डिफरेंसेस को दूर किए जाए। इजराइल की इकोनॉमी गिर रही है, इजराइल के लोग नाखुश हैं, और फिर भी उनको तबातोड़ हमले करने हैं, तो फिर तो फर्क क्या रह गया? फिर पाकिस्तान के पास गरीबी आई थी, पाकिस्तान ने फिर भी अपने जो भी बचे कुचे पैसे हैं आतंकवाद में जोड़ना शुरू कर दिए, उसने बेचारे के लोगों को खाना खिलाएं। इजराइल में अभी इकोनॉमी डाउन हो रही है, लेकिन ये हमले रुके नहीं है। तबातोड़ हमले जो गाजा पट्टी में हो रहे हैं, यूएन ने, अमेरिका ने भी मना किया था इनको कि भाई आप रफा बॉर्डर पे हमला मत करना, लेकिन इन्होंने हमले करे। रमजान के मुकद्दस महीने में इन्होंने हमले करे, ईद के त्योहार पे हमले करे, ये अब तक हमले करते आ रहे हैं। अब जाके हमास ने बोल दिया ठीक है भाई, हम तो तैयार थे बंदा छुड़ाने में, हम आपसे बात करना चाह रहे थे, आपको बात नहीं करनी है, हम भी पीछे हटते हैं, हम भी सीज फायर की तरफ से पीछे हटते हैं, हमको जंगबंदी हम भी करेंगे। तो देखिए, ऐसी बात दो गलत चीजें कभी सही नहीं होती हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए इजराइल में भी हालात खराब हो रहे हैं। दूसरे को कम से कम जी, दूसरे को कम्युनिकेट करना पड़ता है। फिर तो ऐसे ही रवैया रहा तो फिर कभी इसका हल हम कहां देख पाएंगे? जहां पे 100 साल से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया साफ तरीके से इजराइल को कि भाई आपने फिलिस्तीन के जमीन पे अपना कब्जा कर रखा है, मगर क्या ये मानेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात को? नहीं मानेंगे। इजराइल ने बोला ये एक तरफ का फैसला हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैंडिंग है, एक टोटलिस्ट टाइगर, एक शेर बिना दांत और पंजे के, देखने में तो शेर, लेकिन कुछ कर नहीं पाता वो बेचारा शेर। अब देखिए, चीन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कई बार इनके बार रूलिंग निकाली, कोई फर्क नहीं पड़ा, ढेले का फर्क नहीं पड़ा चीन को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट पुतिन पे अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, लेकिन कहां अरेस्ट हुए वो? और नहीं, उनके मुल्क पे तो कभी होंगे ही नहीं। और अगर वो बाहर भी जाते हैं तो फिर वो अपने ऐसे खास दोस्त के यहाँ पे जाएंगे, और कोई समिट में, मीटिंग में नहीं जाएंगे, उनको बुलाएंगे भी नहीं।
हुई। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के खिलाफ रूलिंग दी, बल्कि, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। जी तो जी। ताली हमेशा दो हाथ से बचती है। अगर बस गलत था, इजराइल भी गलत है भैया। अगर हमास ने बोला हम बंधक छुड़ा देंगे, इजराइल को कहना चाहिए था कि हाँ, हम आपके साथ नेगोशिएट करने को तैयार है, आप बंधक छुड़िए। लेकिन अगर आप समझदारी की बात करें तो आंकड़े वाइज अगर आप देखेंगे तो जितने लोगों का खात्मा हो गया है ना, और जितने बंधक लिए गए थे, उससे 10 गुना ज्यादा लोगों का बंधक का खात्मा हुआ है। मच मोर, भी ज्यादा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल को अभी, इजराइल से मैं बोलता हूं नेतन्याहू को, उनको कोई जी। रुचि नहीं है अभी बंधक, मतलब नहीं है। वो प्योर पॉलिटिशियन निकले, उनको मतलब नहीं है बंधक वापस लेने से। और जी जो बिल्कुल, देखिए politician- जाहिर तौर पर अली शाह जी वॉशिंगटन आज जा रहे हैं नेतन्याहू, आपको लगता है कि जो अब बाइडेन से वो मुलाकात करेंगे इसमें कुछ निकल सकता है, कोई नतीजा, या फिर क्या कुछ बातें इस दौरान हो सकती हैं? फिर से देखिए, जा तो रहे हैं अमेरिका, मगर इजरायली लोगों ने भी प्रोटेस्ट करी है, हथियार तक उठाया है एक तरीके से, रुकना है कि नहीं आप अमेरिका नहीं जाएंगे। अब जो बाइडेन को निकल गया कोविड से इन्फेक्शन, तो दिलावर में अपने घर में आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, तो टाइम तो फिक्स है नहीं, मालूम नहीं कब कैसे कहां क्या मिलेगा उनको, टाइम भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दिलावर में तो आइसोलेट करके बैठे हुए हैं अपने घर में। अब आज़म नेतन्याहू जा तो रहे हैं अमेरिका। अब अगर उनको मिलते हैं तो क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? मेन मुद्दा तो होएगा बंधकों की रिहाई का। अमेरिका ने भी इस पे कंसर्न जताया है। अमेरिका ने भी, उनकी शिनबेट, मोसाद, उनकी जो इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की जो बात करते हैं, मोसाद ने कहा था कि भाई हो सकता है कि जंगबंदी हो जाए किसी भी टाइम। तो अगर वो बात नहीं निकली सही, तो मतलब मोसाद की भी क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क होगी उसके बाद फिर। और शिनबेट भी हो गई, इनके अलावा इसके बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, इनके आयरन डोम सिस्टम तो 7 अक्टूबर को ही मालूम पड़ गया कि बिल्कुल फेल हो गया था आयरन डोम। अब वजह कोई भी हो, अरे जो लोग इजराइल गए हुए हैं वो बताते हैं कि वो ऐसा फूल प्रूफ है कि एक मच्छर या मक्खी तक नहीं आ सकती वहां पे, ऐसा इन्होंने वॉल कर रखा है, ऐसी इनकी सिक्योरिटी है। लेकिन वो फेल हो गई थी। अब अगर नेतन्याहू जब अमेरिका जा ही रहे हैं, और अगर जो बाइडेन से इनका टाइम नहीं मिल पाता है, को वजह कोई भी हो, दुनिया स्पेकुलेट करेगी, दुनिया बात करेगी। इनका जो इन्फ्लुएंस है कि इजराइल अमेरिका से बहुत क्लोज है, ये वो, तो एक भ्रम जो है लोगों का, वो भ्रम भी टूट जाएगा एक तरीके से। और दोनों तरफ से मैं देख रहा हूं, जब अमेरिका ने पीस का प्रस्ताव रखा था, सीज फायर का, तो कतर, मिस्र, इजिप्ट को इस प्रपोजल से दूर रखा। और मेरा मानना है कि अगर टेबल पर लाकर पीस टॉक्स कर रहे हैं, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। किसी को आप बाहर नहीं रख सकते बाहर। और जाहिर सी बात, आप जानते हैं कि हमास की लीडरान तो कतर में है भाई। तो अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा था पीस का, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अरे मैं बोल रहा हूं, अरे जंग रोको, आप कर क्या रहे हैं? एंथनी ब्लिंकन साहब भी, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने खूब कोशिश करी। वो गए, या कोशिश जेन्युइन थी, शिद्दत से थी, या केवल अल्फाज थे, केवल दिखावा था, ये मालूम नहीं किसी को। और जब तक जंग बंदी हकीकत में नहीं हो जाएगी, जब तक वहां पे खून खराबा बंद ना हो जाएगा, जब तक तबादुल हमले बंद नहीं हो जाएंगे दोनों साइड से, मैं कह रहा हूं, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि इसमें किसी का भी एक इंसान का दिल है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जी जी बिल्कुल।